सीधे वल्लीपुर होते हुए हमारे विधानसभा को चीरते हुए और सीधे जो है अलीगंज होते हुए वो भी कई जिलों को जोड़ती है प्रयागराज को, उस सड़क को भी नहीं बनाया गया। उस पर भी कई मौतें होती हैं, बराबर मौतें होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एक सड़क ऐसी है जो बहुत दुर्घटना होती है, इसौली से देवरा मार्ग, उस पर भी यही हाल है। और मैं आपसे मांग करता हूं मानवर कि कट की जरूरत है पूर्वांचल एक्सप्रेस पर, खास तौर से बल्दीराय में जहां तहसील है, और मैं मुसलसल मांग करता चला आ रहा हूं। बार बार बजट पेश होता है और ये बजट लेट हो जाता है, खाली कोरा कागज साबित हो रहा है। आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे जौनपुर के एक विधायक हैं, माननीय हमारे दोस्त हैं साथी, अभी पीली नदी की बात कर रहे थे। अरे मैं आपसे कहना चाहूंगा, सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी वाकई दृढ़ इच्छा शक्ति है तो गोमती नगर से बाराबंकी होते हुए सुल्तानपुर होते हुए हमारी विधानसभा को ये गोमती नदी चीरती है। अगर आपकी वाकई में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो 4 लेन बना दो, अगर कट नहीं बना सकते तो 4 लेन सुन लो, जौनपुर तक। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं संसदीय कार्य मंत्री, आपसे भी आपका भी मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री जी आप भी बैठे हुए हैं। सर सुनिएगा, आपके यहाँ अलीगंज बाजार पड़ती है हमारे यहाँ सर, और आप इसौली विधानसभा ये हमारे अवध का दिल है, दिल। इसलिए नगर विकास मंत्री आप बैठे हुए हैं, आप इसको संज्ञान में लें कि हमारे यहाँ कोई नगर क्षेत्र नहीं है, आप उसको डेवलप कर दें, उस पर आशीर्वाद दे दें सर। दूसरी बात सर, हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री बैठे हुए हैं, आपसे कई बार सड़कें हमने डिमांड की। एक सड़क हमारी जो है वो सीधे नौगवा के तराई इलाके में जाती है, वो कुरवार से नौगवा जाती है, रायतासी नौगवा तीर जाती है, उस पर भी विचार कर ले, 7 मीटर चौड़ी कर दे सर। कहां आपके पास खजाने का भी पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं आप। उसके अलावा बार बार मैंने मांग किया, ये हमने कई सड़कों के बारे में भी जिक्र किया। उसके अलावा भंडरा की रोड है, निरसहिया की रोड है, और सैकड़ों ऐसी सड़कें हैं जो विशेष मरम्मत मांग रही है। मैम ज्यादातर जहां पर मानवर मतलब आए दिन दुर्घटना हो रही है, साथ साथ बिजली मंत्री हमारे बैठे हुए हैं, नगर विकास मंत्री भी हैं। मेरे यहाँ ऊंच गांव में पावर हाउस अंधेरे में अटका हुआ है, इसी तरीके से मनियारपुर में पावर हाउस अंधेरे में अटका हुआ है, इसी तरीके से आइंदर का पावर हाउस अंधेरे में अटका हुआ है, हसनपुर का पावर हाउस अंधेरे में अटका हुआ है, बहलोलपुर में एक पावर हाउस की मांग किया था, अभी तक 1,32,000 वो भी आप अंधेरे में रखे हैं। और आप कहते हैं क्षमता वृद्धि कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊंगा सर, मैं सांसद था और स्वर्गीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के अंतर्गत मैंने लगभग सर सुल्तानपुर जिले के गांव ले लिए थे, और लगभग ट्रांसफार्मर भी